तो आज की पहली खबर आप लोगों से क्या कह रही है कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा प्रतिमा जो है, ये शयन मुद्रा प्रतिमा गया बिहार जो है, उस गया बिहार में क्या की जा रही है, स्थापित की जा रही है। क्योंकि यही गया वो जगह है, बिहार में स्थित गया जो है ये वही जगह है जहां पर भगवान बुद्ध जो है, उस भगवान बुद्ध के द्वारा एक कठोर परिश्रम के बाद अपनी शिक्षाएं जो है वो शिक्षाएं क्या की गई थी, प्राप्त जो है वो प्राप्त की गई थी। उसी के साथ साथ अगली खबर आप लोगों के सामने है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्वाटेमाला की। ग्वाटेमाला वो देश जो कि मध्य अमेरिका में स्थित है और यही ग्वाटेमाला जो है, इसी ग्वाटेमाला के वोल्केनो ऑफ फायर जो है, इस वोल्केनो ऑफ फायर में हाल ही में एक विस्फोट जो है वो विस्फोट हुआ है। ठीक है, वोल्केनो ऑफ फायर, और वोल्केनो ऑफ फायर में क्या हुआ है, विस्फोट हुआ है। जानेंगे पूरी प्रक्रिया के बारे में। और भारत ने काहिरा में अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISSF विश्व कप 2022 जो है, इसमें 4 स्वर्ण पदक जो है वो हासिल किए हैं। और ये 4 स्वर्ण पदक हासिल करने के बाद हमारा भारत जो है वो भारत कहीं ना कहीं मेडल तालिका की अगर हम लोग बात करें तो उस मेडल तालिका में पहले स्थान पर आ चुका है। अभी तक पहले स्थान पर नार्वे जो है वो नार्वे चल रहा था, लेकिन नार्वे को पीछे छोड़कर भारत जो है वो भारत मेडल तालिका में शीर्ष पर रहा है और सबसे ज्यादा मेडल जो है वो सबसे ज्यादा मेडल भारत के द्वारा क्या किए गए हैं, जीते गए हैं। पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवाना हसन की अगर हम लोग बात करें तो यही पर्यावरणविद अधिवक्ता रिजवाना हसन जो है, रिजवाना हसन को वर्ष 2022 के अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार के लिए क्या किया गया है, चुना गया है। 8 मार्च को आप सभी लोगों को पता है हमने इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो क्या किया है, सेलिब्रेट किया है। और उसी इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी महिलाओं का चयन किया जाता है जिन्होंने कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में साहस का परिचय जो है वो साहस का परिचय क्या किया है, दिया है। तो यही अंतरराष्ट्रीय साहसी महिला पुरस्कार की अगर हम लोग चर्चा करें तो ये साहसी महिला पुरस्कार के लिए बांग्लादेश जो है पर्यावरण अधिवक्ता रिजवाना हसन जो है, रिजवाना हसन को चुना गया है। रविंद्र जडेजा और ICC जो है, इस ICC ने हाल ही में अपनी टेस्ट रैंकिंग को क्या किया है, जारी किया है। ताजा टेस्ट रैंकिंग जो है वो जारी की है और उसी ताजा टेस्ट रैंकिंग में अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर पूरी दुनिया, ठीक है, और पूरी दुनिया के क्रिकेट की जहां पर हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उसी इंटरनेशनल लेवल पर सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का दर्जा जो है वो किसे मिला है, तो आपको याद रखना है रविंद्र जडेजा भारतीय क्रिकेट टीम, और भारतीय क्रिकेट टीम के एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं और इन्हीं ऑलराउंडर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर का दर्जा जो है वो दर्जा दिया गया है। अगली खबर के बारे में चर्चा करते हैं और अगली खबर जो है वो किस चीज से रिलेटेड है कि केंद्र सरकार जो है, इस केंद्र सरकार ने मुद्रीकरण की दिशा में राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम के गठन को क्या दी है, हाल ही में मंजूरी दी है। एक नया जो कहते हैं ना कि एक नया आयोग जो है, एक नया निगम जो है, उस निगम का केंद्र सरकार गठन जो है वो गठन करने जा रही है। हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, ठीक है, हमारे लिए क्या जानना जरूरी है, हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर ये गठन जो है, ये गठन क्यों किया जा रहा है और क्यों किया जाने के साथ साथ भारत सरकार या केंद्र सरकार जो है उसको इस राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम से क्या फायदा जो है वो फायदा होने वाला है। तो जानेंगे प्रश्न के माध्यम से इसे भी। और IIT रुड़की द्वारा पेंटास्केल सुपर कंप्यूटर परम गंगा जो है, इस परम गंगा को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। एक और सुपर कंप्यूटर जो है वो आपके सामने है और इसे सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा भी दिया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना जो है, इस कौशल्या मातृत्व योजना को हाल ही में क्या किया गया है, शुरू किया गया है। क्या है ये कौशल्या मातृत्व योजना, और इसी कौशल्या मातृत्व योजना के तहत ये जो छत्तीसगढ़ सरकार है, ये छत्तीसगढ़ सरकार वहां की महिलाओं को किस किस तरह के फायदे देने वाली है, इनके बारे में भी क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और अगली खबर आप लोगों के सामने है, यहाँ देखिए एक बहुत कहते हैं ना कि एक बहुत अनोखी चीज आपको देखने को मिलेगी, एक बहुत अनोखी चीज आपको देखने को मिलेगी। पहली बार किसी राज्य की सरकार के द्वारा, पहली बार किसी राज्य की सरकार के द्वारा गोबर के ब्रीफकेस में बजट जो है वो बजट ले जाया जा रहा है। ठीक है, ये जो ब्रीफकेस आपको नजर में आ रहा है, ये ब्रीफकेस जो है ये गोबर से क्या किया गया है, तैयार किया गया है। ठीक है, और जहां पर कहते हैं ना कि केंद्र सरकार और केंद्र सरकार की गोधन न्याय योजना, ठीक है, और कहीं ना कहीं गोधन न्याय योजना जो है वो गोधन न्याय योजना को ध्यान में रखते हुए गोबर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ये एक पहल जो है वो पहल है। और ऐसा हमारे भारत में पहली बार हुआ है। ठीक है, ऐसा जो है वो भारत में पहली बार हुआ है और जो चीज पहली बार हुई है उसके लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो है ये काफी चर्चा में, काफी लाइमलाइट में जो है वो लाइमलाइट में भी क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं।